हेलो गाइस। मैथ्स विद सोनू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल में जो हमारा सिलेबस है और जो आने वाली एग्ज़ाम है उसमें हम किस तरह से और कौन से बुक पढ़ के हम लोग अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज मैं डिस्कस करता हूँ कि कौन से बुक आपको पढ़ने चाहिए और कौन से बुक आपको नहीं पढ़नी चाहिए, और मैं आपको स्टडी शेड्यूल भी बताऊंगा कि आपको कब कब क्या करना है। और आपको 3 मंथ्स में, एटलीस्ट 3 मंथ्स में आपको कम से कम तो 80% अपना सिलेबस आपको कवर कैसे करना है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात और, मैं इस यूट्यूब चैनल पर नया हूँ और आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ताकि मैं इस तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि अभी जो हमारा एग्ज़ाम का ट्रेंड है, ठीक है? अभी जो हमारा एग्ज़ाम का ट्रेंड है, वो क्या है कि अभी हम लोग को प्रीलिम्स में कम से कम तो प्रीलिम्स में हमें कम से कम, ठीक है? प्रीलिम्स में हमें कम से कम तो 160 से लेके 170 के बीच में हमें स्कोर करना होगा अभी। क्योंकि पहले क्या था कि 2019 से लेके 2023 तक जो हम लोग का ट्रेंड था वो बहुत ही कम पे हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि कम से कम आपको 160 से लेके 170 के बीच में आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, अगर आपको कोई अच्छी सी पोस्ट लेनी है तो इससे सबसे अच्छा क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको करना है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग मैथ्स की बात करेंगे। तो मैथ्स में देखिए क्या है कि मैथ्स में आपको सबसे पहले आपको ये बुक जो है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। और ये बुक जो है एक नोट्स है, ये क्लास नोट्स है। तो आप इस दोनों बुक से आप जो है अपने मैथ्स को कवर कर सकते हैं। चलिए कवर कैसे करना है मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए आपका ये सिलेबस है, टोटल सिलेबस है। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि अर्थमेटिक में और एडवांस में कौन कौन से सिलेबस है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैथ्स में आपको फ़िलहाल आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि आप 3 मंथ में आप अच्छे से अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जो आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले इस पे आपको काम करना पड़ेगा, कैलकुलेशन पे। क्योंकि जब तक आप इस पे काम नहीं करेंगे तो ये सब चीज़ें आपकी व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि एग्ज़ाम आना है 25 क्वेश्चंस का और 50 नंबर के प्रीलिम्स में, और मेंस में आपका कहीं न कहीं 90 नंबर की जो है वो मैथ्स के आते हैं क्वेश्चंस। तो आपको कहीं न कहीं आपको टाइम भी मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो आप शुरुआत में क्या करें कि कैलकुलेशन के लिए आप शुरू में कम से कम तो 10 मिनट आप दें। हाँ, क्योंकि ये कैलकुलेशन ही बहुत ही आपको हेल्प करेगी इन सब चीज़ों में। और दूसरी क्या है कि फ़िलहाल आपको ये बहुत सारे लग रहे होंगे, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 3 मंथ्स में अच्छे से कवर हो जाएँगे। और मैं इस यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा सिलेबस करवाऊँगा, प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के हिसाब से भी, दोनों के हिसाब से मैं इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपको पूरा करवाऊँगा और आप बिलीव कर सकते हैं। चलिए तो ये है पूरा, आप अच्छे से देख लीजिएगा कि सिलेबस क्या है ये सब चीज़ों का, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं आगे। और देखिए, और है दूसरी बात क्या है, रीज़निंग। रीज़निंग देखिए आज के में क्या है कि आप रीज़निंग को आसान लेके नहीं चल सकते। रीज़निंग में क्या है कि आप छोटे-छोटे कम से कम तो इसे आप 2 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मेजर जो है आपका, यहाँ पे एक मेजर टॉपिक मैं आपको बताऊँगा कि आप इन सब के अलावे जब एग्ज़ाम आपका जब तक नहीं होता, तो उन सब टॉपिक को आपको कम से कम रोज़ाना आधे घंटे करना ही करना है। क्योंकि वो टॉपिक ऐसे हैं कि आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे
तो वो माइंड में जल्दी क्लिक नहीं करेगा और आप उस टॉपिक को लेकर के या तो आप टाइम ज़्यादा लगा दोगे और या तो आप उस टॉपिक को नहीं कर पाओ, क्योंकि उसमें लॉजिक ही बहुत ज़्यादा होती है। चलिए तो देखते हैं कौन सा वो टॉपिक है। पहला टॉपिक है, मैं आपको बताता हूँ। ये पहला है, कम से कम देखिए, पहला आपको मैं बता रहा हूँ, ये है कोडिंग डिकोडिंग आपको डेली बेसिस पे करनी है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपको डेली बेसिस पे करनी है। और मैं आपको बताऊं तो आपका इसमें मैं सॉरी नहीं दे पाया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक है आपका काउंटिंग फिगर, ठीक है, एक हमारा है काउंटिंग फिगर, और दूसरा है हमारा क्लॉक, दूसरा है हमारा क्लॉक। ये आपको डेली बेसिस पे करने हैं। और तीसरा है हमारा इनक्वालिटी। इनक्वालिटी हालांकि फिल्म्स में नहीं आती हैं, लेकिन आपको कम से कम ये मेंस में ज़रूर आती है। इनक्वालिटी हो गया, आप ये राइटिंग देख के ये ना सोचें कि मैं अच्छा नहीं लिख रहा, हालांकि ये मैं माउस से लिख रहा हूँ, मेरा पेन टेप थोड़ा सा ख़राब हो गया है इस कारण से। और तीसरा जो है आप कैलेंडर। कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है, क्योंकि आप इसमें आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको वहाँ पे क्लिक नहीं होगा कि किस तरह से मुझे अप्रोच करना चाहिए इस क्वेश्चन को। और तीसरा है, सबसे इम्पोर्टेंट है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट आपको कम से कम, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, कम से कम आपको 5 तक जो है आप रोज़ किया करें इस चीज़ को। देखिए डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, ये सीटिंग अरेंजमेंट और ये सॉरी काउंटिंग फिगर और सीटिंग अरेंजमेंट आपको डेली बेसिस पे करना है, ठीक है, यहाँ तक। और आपको ये जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन मैंने बताया है, इसको लेकर भी आप थोड़ा रोज़ इस पे ध्यान दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि इसमें नंबर निकालना बहुत कठिन हो जाता है। तो आप रोज़ाना बेसिस पर अगर करेंगे तो आई एम श्योर कि आप अच्छे से इस टॉपिक को कर पाएंगे और अच्छा नंबर भी आप निकाल पाएंगे। तो चलिए हम लोग इंग्लिश का बात करते हैं। इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश देखिए 4 टॉपिक्स है, ये 4 बुक्स हैं। हालांकि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप ये बुक प्रीफर करें, ठीक है, ये बुक आप प्रीफर करें। प्रिंट टू पैरामाउंट नीतू मैम की है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप ये जनरल इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं। और पहले देखिए मैं बताता हूँ इसको आपको करना कैसे है, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। तो इन दोनों बुक में अगर ये दोनों, और देखिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो ये दोनों पैरेलल लेके चलें, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो ये और ये पैरेलल लेके चलें, क्योंकि आपको वर्ड वोकेबलरी आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग करनी ही है। और जब ये दोनों कंप्लीट आपका हो जाए तो आप इस बुक पे जाएं, अभी फ़िलहाल इस बुक पे आप ना जाएं। और करना कैसे है, और आपको एक इम्पोर्टेंट बात और, आपको क्या करना है कि डेली बेसिस पे करना क्या है कि आपको न्यूज़पेपर करना ही करना है। देखिए न्यूज़पेपर में ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम द हिंदू उठा के लेके आएँ, आप एकदम भारी भारी वर्ड को पढ़ें एकदम। आप जो चीज़ समझ नहीं रहे हैं तो आप वो पढ़ें, ये नहीं। आप छोटा से शुरू करें, छोटे से आप हाई पे जाएँ। आप मतलब करना नहीं है कि आप हाई हाई वोकेबलरी पे नहीं जाना, हल्का हल्का पे जाना, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं कि सिलेबस क्या है। देखिए इंग्लिश में सिलेबस है बस इतना ही, आपको इतना लगता होगा, लेकिन ये इतना करने में थोड़ा सा मेहनत है। करना क्या है देखिए, आपको ये चीज़ जो दिखाई दे रही है, यो थी एडियम्स एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये क्या करना है आपको डेली बेसिस पे करना है। और रही बात ये एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, क्या करना है आपको डेली बेसिस पे करना है। ये चारों आपको डेली बेसिस पे ही करना है। और रही बात, और मैं बता रहा हूँ ये जो आपका है एरर स्पॉटिंग, पहले तो आपको ग्रामर करना, देखिए मैं बताता हूँ कि आप क्या करें कि एक दिन में आप 3 चीज़ को टारगेट लेके चलें, ठीक है। ग्रामर आप कम से कम आप 1 आवर से 45 मिनट तक दें, ठीक है। और रही दूसरी बात, आप कम से कम ये जो है
वोकेब जो है, ठीक है, वोकेब आप 45 मिनट आप डेली दें वोकेब को, क्योंकि आप जब तक नहीं देंगे तो वोकेब आपको एग्ज़ाम में हमेशा धोखा देगी। तो आपको इसको नेगलेक्ट करके नहीं चलना है। और रही बात, तीसरी बात क्या है, आपको कम से कम आपको न्यूज़पेपर जो है आपको डेली बेसिस पे 1 आवर देना ही देना है, तब जाके आप कुछ इंग्लिश में समझ पाओगे। ये बिगिनर्स के लिए भी है और जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी है। तो रही बात ये जो है सेंटेंस करेक्शन, ये सब चीज़ें आपको ये सब चीज़ करने के बाद ही होगी, ठीक है। और और चलते हैं आगे, देखते हैं सबसे बड़ी और मेजर पॉइंट क्या है कि जीएस को करना कैसे। देखिए, मैं जीएस के लिए आपको मैं सही बात बता रहा हूँ। जीएस को एक अथाह समुद्र कहते हैं, और इस चीज़ से नंबर निकाल के पाना और नंबर गेन करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो क्यों ना हम कम पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और नंबर भी गेन कर पाएँ। तो इस चीज़ के लिए मैंने आपको अच्छी तरह से इस चीज़ को मैंने डिज़ाइन किया है, किस तरह से करना है। और पहला देखिए क्या है कि आपको जो अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो वो आप ये वाला बुक कर सकते हैं जीएस के लिए, और ये वाला बुक। हिंदी मीडियम के हैं तो ये वाला बुक लूसेंट का, और इंग्लिश मीडियम की ये वाला। और देखिए, अब जब भी पढ़ें, जब भी मैं बता रहा हूँ कि आप जब भी क्लास करें, पढ़ें इस चीज़ों को, तो ये बुक और ये बुक साथ लेके करें, और ये बुक साथ लेके करें। अगर इंग्लिश मीडियम वाले तो ये, और हिंदी मीडियम वाले तो ये। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट। देखिए, करना क्या है आपको, करना है कि पहले आप जो है एक दिन में आपको 2 आवर्स 2 आवर्स आपको देने हैं, ठीक है। 2 आवर्स आपको देने हैं जीएस पे, जिसमें से आपको क्या करना है कि आपको कम से कम तो 30 मिनट जो है आपको इस स्टैटिक पोर्शन पे देना है, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन पे आपको देना है, और आपको कम से कम तो 1.5 घंटा, ठीक है, 1.5 घंटा आपको कम से कम तो इस जीएस पे देना है, ठीक।